नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। भारत रत्न लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। दशकों से अपनी आवाज से हजारों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला हमेशा के लिए मौन हो गई हैं। लता मंगेशकर के जाने से देश में शोक की लहर है। उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। नम आंखों के साथ लता मंगेशकर को पंचतत्व में विलीन किया गया तो मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया गया। आज पूरा देश नम आंखों से लता जी को याद कर रहा है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सभी ने शोक जताया है और लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने गानों से, अपनी आवाज से हमेशा हमारे दिलों के में अमर हो चुकी हैं। उनके हर एक गाने में एक कहानी छिपी होती थी। वो जिस तरीके से गाती थी, वो मीठी आवाज आज तक किसी की भी हमने नहीं सुनी। वो मधुरता, वो शालीनता जो उनकी आवाज में थी, शायद ही किसी की आवाज में अब कभी सुनने को मिलेगी। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक जताया। सीएम ने कहा कि हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। देश की हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस दुख की घड़ी में सीएम मनोहर लाल ने अपना रोहतक का दौरा भी रद्द कर दिया। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा न कोई हुआ और न होगा। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। वे एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। शारीरिक रूप से वे भले अब हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमेशा अमर रखेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने कहा कि लता मंगेशकर के गानों में देशभक्ति झलकती थी, जो सैनिकों व देश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति जोश पैदा करती थी। बहुत दुख की बात है कि भारत कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर एक महान गायिका हमारे बीच से चली गई। पूरा देश उनकी याद में शोक संतप्त है और सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक उनके निधन पर डिक्लेयर किया है। हम सब उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। लता मंगेशकर के निधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दुख जताया। धनखड़ ने कहा कि लता मंगेशकर का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके गीत अमर हैं और सदा हमें प्रेरित करते रहेंगे। स्वर साम्राज्य की भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी का हम सब के मध्य से जाना भारत की एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने 9 दशक की एक शानदार पारी खेली है। उनके गीत अमर हैं, सदा हमको प्रेरित करते रहेंगे। उनका शानदार जीवन भी हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा।
उनका देशभक्ति, भक्ति और सामान्य गायन भी सदैव हमको जो है नई ऊंचाइयों पर ले जाता रहेगा। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्खल ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भुक्खल ने कहा कि आज हमने आवाज की कोकिला को खो दिया है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़ी क्षति है। इस दौरान गीता भुक्खल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और 75% आरक्षण को महज चुनावी जुमला बताया। तो वहीं गीता भुक्खल ने अंडर 19 क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी है। लता मंगेशकर जी स्वर्ग सम्राज्ञी, मैं समझती हूँ विशेष तौर से माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके साथ था। भारत रत्न और बहुत सारे सम्मानित उनको जो है सम्मान देश की तरफ से दिया गया। आज उनके निधन पर जहां मैं अपनी ओर से शोक व्यक्त करती हूँ, श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। हमने एक बहुत बड़ी स्वर कोकिला को आज खोया है। न केवल देश में, पूरे विश्व में उनका बहुत बड़ा एक नाम था। उन्होंने अपनी सांसारिक यात्रा पूरी की है। मैं समझती हूँ उनकी आत्मा को शांति भी मिले और देश को बहुत बड़ा एक भारी इससे जो है आज नुकसान हुआ है। सरकार इनकी है, मेजॉरिटी है और डिप्टी सीएम को तो वैसे ही बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करके, दुष्प्रचार करके इनकी नीतियों का वोट मांगने का काम किया था। आज उनके साथ सहयोगी बने बैठे हैं, उनकी सरकार चला रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस क्या करेगी? क्या उनको प्रदेश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? न्यायपालिका का ये फैसला है जिसका स्वागत कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस इसलिए स्वागत कर रही है कि वाकई अगर युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं तो सही ढंग से कायदे कानून पूरा दिखाने के बाद एलआर से सभी ने कहा था कि ये स्टे होगा, लेकिन नहीं, केवल और केवल चुनावी जुमला और फायदा उठाने के लिए वो इस तरह के निर्णय कर रहे हैं। और कांग्रेस हरियाणा के हितों में, युवाओं के हितों में, किसानों के हितों में, हमारी बहन बेटियों के हितों में, जो शिक्षा का जो इस समय भट्ठा बिठा दिया है उनके हितों में, मजबूती से आने वाला जो हमारा बजट सत्र होगा, हम हमारे हरियाणा के हकों की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने शुरू से ही कहा है जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी है वो जुमला पार्टी है। चुनावी वायदे इनके कुछ और होते हैं और करते कुछ और हैं। चुनावी मैनिफेस्टो तो ये लोग खोलकर भी नहीं देखते हैं। 75% आरक्षण जब लेकर आया था तो मुहा इनका चेहरा सामने आया कि इन्होंने एक तो 75% आरक्षण युवाओं को रोजगार देने के लिए उसकी घोषणा की। दूसरा, आपका जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, जिसकी की 15 साल की अवधि थी, उसको घटाकर आपने 5 साल कर दिया। तो आपने बाहर के नागरिकों को भी हरियाणा प्रदेश का नागरिक के लिए बहुत जल्दी एलिजिबल कर दिया। युवाओं की नौकरी पर, युवाओं के हकों पर पूरा कुठाराघात करने का इन्होंने काम किया है और कोर्ट ने स्टे किया है। हमने पहले ही कहा था कि इस तरह के कानून जो केवल और केवल आप बहकाने के लिए कर रहे हैं, अगर युवाओं को रोजगार देना होता तो जो एचपीएससी की भर्तियों में जो घोटाला चल रहा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो इतनी ज्यादा इनकी भर्तियां कैंसिल हो गई हैं, पेपर लीक हो गए हैं, इनके अफसर अटैचियों के साथ दफ्तर में पाए जा रहे हैं, सरकार उस पर काम अच्छे ढंग से कार्रवाई करने का काम करे। मतलब दिस इज द टोटल फेल्योर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में भारत के हमारे युवा जो है विश्व विजेता बने हैं। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। भारत के तिरंगे झंडे को उन्होंने लहराने का काम किया। क्रिकेट में हमेशा ही भारत की एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, नेशनल गेम्स हो, हरियाणा के खिलाड़ियों की एक अलग पहचान रही है। मैं हमारे इसमें जो हमारी वर्ल्ड की जो क्रिकेट की टीम थी उसमें हरियाणा के भी 3 खिलाड़ी थे, जिसमें हमारे कैप्टन भी हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। उनके परिवार को भी विशेष तौर से बहुत बधाई देती हूँ। हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा खेल का परिचय देते हुए हरियाणा प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने का काम किया है। पुनः मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और मैं समझती हूँ आने वाले समय में जो हमारी वर्ल्ड की क्रिकेट टीम होगी, नेशनल क्रिकेट टीम होगी, उसमें भी मेन क्रिकेट टीम में हमारे हरियाणा के खिलाड़ी जरूर खेलें। कुरुक्षेत्र पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सैलजा ने कहा कि सरकार के सारे कार्य ही कागजी हैं। सरकार सिर्फ घोषणा ही कर सकती है, उन्हें भी पूरा कभी नहीं किया जा सकता। सरकार
सिर्फ घोषणा ही करती है। कुमारी सैलजा ने सरकार क्या पर राज्य जमकर निशाना साधा है। में कांग्रेस उन्होंने इतनी कहा कि पतली है सरकार कि सिर्फ बिना घोषणा कर हाईकमान सकती के है, कुछ उन कर वादों को पूरा कभी नहीं किया जा सकता, यानी कि जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। कुरुक्षेत्र पहुंची कुमारी सैलजा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो सामाजिक कार्यक्रम है, 2-3 जगह जाना है। जहां हरियाणा सरकार ने कोरोना के चलते शिक्षण संस्थानों को बंद किया है और 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला है, वहीं दूसरी तरफ अब निजी स्कूल संचालक सभी कक्षाओं को खोलने के लिए मनमानी कर रहे हैं। निजी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने सरकार को सोमवार से स्कूल खोलने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार स्कूल नहीं खोलेगी तो वो सरकार की अनुमति के बिना खुद ही स्कूल खोल देंगे। और सरकारी स्कूल हरियाणा में बंद है और इन्होंने जब छुट्टियां करी थी तो शीतकालीन अवकाश के नाम पे इन्होंने स्कूलों को बंद किया था और उसके बाद 10 दिन के बाद इन्होंने उसको कोरोना का नाम दे दिया। पूरे हिंदुस्तान में 13 स्टेट ऐसे हैं जहां स्कूल खुल चुके हैं और कोरोना जहां पीक पे, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में पीक पे था, वहां स्कूल खोल दिए गए। तो हरियाणा में स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं। लगातार 2 साल से बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास रुक गया है। तो हरियाणा के जो जागरूक पेरेंट्स हैं वो सब हमारी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मिले, हमारे स्कूल संचालकों से मिले और उन्होंने आग्रह किया है कि हमारे बच्चों को हम स्कूल भेजना चाहते हैं, आप अपने स्कूल खोलें। तो हमने 24 जनवरी 25 जनवरी को एक बहुत बड़ा हमने प्रयास किया। हरियाणा के 22 के 22 जिलों में हमने जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम कि हरियाणा के स्कूलों को, चाहे सरकारी गैर सरकारी सभी स्कूलों को खोलकर हरियाणा के इन बच्चों की जो शिक्षा का नुकसान हो रहा है उसको ठीक किया जाए। और 25 तारीखों को हमने 90 के 90 विधायकों को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री जी इसको अपनी भावनाओं से अवगत करवाया, विधायकों को हमने अपनी भावनाओं से अवगत करवाया। भिवानी में हत्या का मामला सामने आया, जहां झूपा कला गांव में सो रहे शख्स की हत्या कर दी जाती है। दरअसल सुनील अपने घर में रात को सो रहा था, तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी और जब सुबह परिजन आए तो उन्होंने उसे मृत अवस्था में पाया, जिसके बाद परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का शक जताया। सुनील के भाई का कहना है कि पड़ोसी से किसी बात को लेकर सुनील का विवाद चल रहा था, उसी ने उसकी हत्या करी है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है। आज सुबह करीब 9:15 बजे सूचना मिली कि झुप्पा कला के अंदर सुनील स्नो बलवीर जो लवन अवस्था में पड़ा है, जो इसको सरकारी हॉस्पिटल शिवानी ले गए, जो डॉक्टर साहब ने डेड घोषित कर दिया उसको। उसके बाद रुक्का प्राप्त होने पर हम मौका पर पहुंचे तो उसके भाई के बयान पर जो है ना अभियोग दर्ज किया गया है और उसमें जो है ना एक सचिन है जो उसी पहले 2 साल पहले कोई झगड़ा हुआ था, उसी रंजिश को लेकर के उस पर हत्या का शक जाहिर किया है। उसके लिए अलग से टीम भेज दी गई है उनकी सर्च के लिए और अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जैसे भी जल्द भी कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा भाई जो है शाम को वहीं सोता है, रात को खाना खा के, और दिन की तरह बाकी दिन की तरह कल भी वो खाना खा के शाम को चला गया, ठीक है। और जब सुबह मान लो 9 बजे के आसपास से काम चल रहा है, प्लम्बर का काम चल रहा है अभी, तो प्लम्बर आया, प्लम्बर भी उसका साथ का पड़ा हुआ, मेरा पड़ोस का लड़का ही है, दोस्त ही है, मान लो काम का, अपने चाचा का लड़का ही। तो उसने देखा भी सोया हुआ है, तो उसने जो रजाई वगैरह हटा के देखे भाई सुनील उठ ले भाई, तब इसने देखा कि इसको बहुत ज़्यादा लहू लुहान हो रहा है, पूरी बॉडी पे, सर पे, गर्दन पे, यहाँ कम से 10-12 निशान है, चोट लगी हुई है बहुत तेज, कुलाड़ा कोई इस तरह का तेज हथियार जो है ना उस तरह से। चरखी दादरी शहर के स्टेडियम चौक के पास एक युवक की गाड़ी पर दिन दहाड़े हमलावरों ने आधा दर्जन के करीब गोलियां चलाई। हमलावरों ने युवक की गाड़ी को टक्कर मारी और घायल युवक के घर तक हमलावरों ने युवक को पीछा किया। घायल को चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली गई है। हाँ जी, एक तो अमित है गामड़ी का, एक गोलू है। ये अपनी गाड़ी में अपने 2 साथियों के साथ में आ रहा था, तो ये महेंद्रगढ़ झज्जर रोड पर स्टेडियम चौक के पास में उसकी कार के ऊपर दूसरी कार में सवार
अमित व एक उसके अन्य साथी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से अवैध हथियारों से हमला किया है। इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी है, टीमें इसमें बना दी गई है। पंचकुला के रायपुर रानी में शादी समारोह से लौट रहे 2 युवकों के साथ मामूली कहासुनी पर गांव के कुछ लड़कों ने हाथापाई कर दी। इतना ही नहीं, आपको बताते चले, जमकर विवाद होता है और कई राउंड फायरिंग भी होती है। दोनों युवकों के सिर पर पिस्टल की बाट मार दी जाती है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही साथ मौके से 2 खोल भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। के नारायणपुर गांव में गोली फायर हुआ है, गोली से। तो हम मौके पर पहुंचे, वहां पे हमें सिंदर नाम का लड़का मिला। 2 लड़के थे, जहां पे उन्होंने बताया कि अंकित और 3 उसके साथी वो अपना एक स्प्लेंडर बाइक पे आए थे। उन्होंने इनको ये आंगनवाड़ी के पास खड़े थे, तो इनको गालियां गलौज करने लगे। उन्होंने शराब पी हुई थी, तो जैसे जब इन्होंने उसको कुछ बोला कि भाई ऐसे मत करो, तो उन्होंने इनके साथ मारपीट की और हवाई 3 फायर किए। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग वैसे तो लाख दावे करता है, लेकिन अगर बातें करें जमीनी हकीकत की तो ये दावे बिल्कुल खोखले हैं। जिसका ताजा मामला गुरुग्राम के वासंडी के पीएचसी केंद्र में देखने को मिला, जहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल पीएचसी केंद्र की छत गिर जाती है, जिसमें एक युवक भागकर अपनी जान बचा लेता है। आपको बताते चले, इस पीएचसी की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें आप सभी के सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से पीएचसी की छत गिरी है और कोई भी इसमें घायल हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर अधिकारियों की देखने को मिली है। गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां लाख दावे सिर्फ किए जाते हैं, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो आपको इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आप देख सकते हैं पीएचसी की छत अचानक से गिर जाती है। वहां पर एक युवक मौजूद था जिसने अपनी जान बचा ली है। तो गुरुग्राम में जिस तरीके से लाख दावे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में सीमित रह चुके हैं। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कहीं भी किसी प्रकार का, आपको बताते चले, इंतजाम नहीं किया जाता। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी। बड़ा हादसा होने से टल गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इस हादसे के बाद से प्रशासन सुधरेगा या फिर नहीं। झज्जर में दर्दनाक घटना सामने आई। मामला जिले के गांव किलोई का है, जहां एक महिला ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही साथ पुलिस ने मृतका के परिजनों को भी सूचित कर दिया। वहीं पूछताछ के दौरान महिला के परिजनों ने बताया कि काफी दिनों से मृतका आरती दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते घर में अकेले होने का फायदा उठाकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। किलोई गांव से 22 वर्षीय शादीशुदा महिला द्वारा मानसिक परेशानी के चलते आत्महत्या कर ली गई। उनके परिजनों द्वारा शिकायत देने पर 174 कार्रवाई करवाई जा रही है। डॉक्टर साहब कार्रवाई में व्यस्त हैं, कागजात पूरे करके उनको दे दिए। मानसिक तौर पर परेशान चल रही थी महिला। जब पुलिस ने परिजनों से बातचीत की तब पता चला कि वो काफी दिनों से अकेली थी, जिसकी वजह से वो परेशान थी और उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पता लगाने का प्रयास ये किया जा रहा है कि आखिरकार इस महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, क्यों उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है।
झज्जर से एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की इससे बात की गई तो परिजनों का कहना था कि वो काफी दिनों से परेशान चल रही थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में युवाओं को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले हेडवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यमुनानगर कार्यालय में आर्थिक अपराध शाखा यमुनानगर ने छापेमारी की। 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ कंपनी के दस्तावेज और सामान भी बरामद किए गए। तो नौकरी के नाम पर युवक ठगी करते थे, उनका पर्दाफाश हो चुका है। नौकरी के नाम पर जिस तरीके से ठगी लगातार लोगों से की जा रही थी, यहां पर पुलिस ने उनका पर्दाफाश कर दिया है। जैसे एक कैंडिडेट को ज्वाइन कराया तो 20,000 ले लिए, 20,000 की उनको शॉपिंग कराई है। फिर आगे मेंबर जो है एक पिरामिड स्कीम जो बोलते हैं, जिसको पिरामिड स्कीम के तहत जो है इनको ज्वाइन कराते हैं और उनसे आगे ये बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। तो अगर काम अच्छा नहीं लगता है बोले तो इनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जो ये हमारे पास कंप्लेनेंट आए हैं, इनसे जब नहीं हुआ, इनको एक दबाव जो महसूस हुआ, तो उसके बाद इन्होंने इनसे पैसे वापस मांगे कि हम काम नहीं करना चाहते। इसके बाद इन्होंने कंपनी में पैसे देने से इनकार कर दिया और उनको धमकाया, डराया कि आगे इस बात को किसी को नहीं बताना है, जो कंपनी की रेपुटेशन पे इस पे आँच ना आए, तो उसके लिए हम आपका कुछ भी कर सकते हैं। इस पे ये शिकायत प्राप्त हुई, जो हमने इस पर मुकदमा दर्ज करके थाना गोड्डा में इसकी जांच शुरू कर। कंपनी का नाम हेडवे प्राइवेट लिमिटेड है। तो हमें 3-3.5 साल हो गए काम करते हुए। तो जैसा ट्रेनिंग हमें दिया गया है वैसे ही हमने ट्रेनिंग दिया। कोई अपने पास से तो कुछ किया नहीं। तरीका के सर ट्रेनिंग देते 3 महीने की मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग की नॉलेज देते हैं उसके अंदर। उसके बाद कोई भी आता है जो लड़का ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद वो परचेज करता है। तो जितना परचेज करता है उतना बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अपना उत्तर प्रदेश। नमस्कार।